सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका जैन सर। आज की वीडियो में हम पैरेलल लाइंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको लाइंस और एंगल्स का कुछ टॉपिक बताया था कि बाइसेक्टर्स बताए थे, एंगल्स बताए थे, लाइन बताई थी क्या होती है, और उनसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन भी करवाए थे। ठीक है, तो आज की स्पेशल वीडियो में हम पैरेलल लाइंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पैरेलल लाइंस के ऊपर, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस होती क्या है, ठीक है, ये डिस्कशन करेंगे कि जो पैरेलल लाइंस है वो होती क्या है। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब इक्वल हो अपोजिट में। ठीक है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मैं आपकी बुक में चैप्टर खोल दे रहा हूँ। ठीक है, पैरेलल लाइंस मतलब ऐसी लाइन जो कि सेम प्लेन पे लाई करे। ये देखिए, ये दोनों सेम प्लेन पर है, ये दोनों लाइंस ऐसी लाइन जो सेम प्लेन पे लाई करे उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। एंड इफ दे डू नॉट intersect when they produce indefinitely in the other direction, we can write L parallel to M, which is reader L is parallel to M. Okay. तो दूसरा आता है लाइन, और ये जो लाइन जिससे हमेशा बनती है ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन मेड बाय टॉपिक पढ़िए क्या लिखा है, पैरेलल लाइंस आर मेड बाय ट्रांसवर्सल। और जो कितनी भी पैरेलल लाइंस हैं वो किससे बनती है, ट्रांसवर्सल लाइन से बनती हैं। जितनी पैरेलल लाइंस होती हैं वो हमेशा ट्रांसवर्सल लाइंस बनती है, ये हमें पता है। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल क्या होती है, मतलब दो पैरेलल लाइंस हो, मतलब ये दो पैरेलल लाइन और इस लाइन को ये कट करे ऐसी। ठीक है, मतलब दो अपोजिट पैरेलल लाइंस को अगर एक तीसरी लाइन आके कट करती है तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये आपकी कौन सी लाइन होगी, ये लाइन कौन सी होगी आपकी, ये लाइन होगी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर, पैरेलल लाइन समझ में आ गया, ऐसी लाइन जो सेम प्लेन में लाई करती है। अब देखिए एग्जांपल से मैंने आपको एग्जांपल लिया है समझाने के लिए कि ए बी और सी डी पैरेलल है दोनों, क्योंकि सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं। और मैंने लिख दिया ए बी पैरेलल टू सी डी बिकॉज लाई ऑन सेम प्लेन, बिकॉज द लाई ऑन सेम प्लेन, रीजन भी लिख दिया है। तो अगर ये दोनों सेम प्लेन पर लाई कर रही है तो दोनों इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड और उसमें, तो मैंने लिखा ए डी इक्वल टू सी डी। और जब ये 7 हो गई, यहाँ पे इक्वल हो गई ये लाइन, तो ये भी कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये 7 हो गई तो ये भी 7 हो गई। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इस ट्रांसवर्सल लाइन का क्या खेल है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन का मेनली ये खेल है कि एक पैरेलल लाइन, मतलब ये एक पैरेलल लाइन है, दोनों नेम कर देता हूँ ए बी सी डी, ये तो पैरेलल लाइन है हमारी। ठीक है, अब ये देखिए ये तो पैरेलल लाइन से मतलब कोई सी भी ले लो, मैंने 15 ले लिया, ये इसकी लाइन 15 है, तो इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि सिंस हम लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी बिकॉज सेम प्लेन, line on same plane, so AB is equal to CD, AB is equal to CD and AB is equal to CD is equal to 15 सेंटीमीटर। अब ये देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स भी बन सकते हैं, स्पेसिफिक एंगल। तो जैसे कि एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। ठीक है, एक एंगल ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ऐसे कई एंगल्स बन सकते हैं इस लाइन पर। और यहाँ पे पूछा भी जाता है कि अगर दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कौन से एंगल्स बनते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके अल्टरनेट एंगल बनते हैं, मेरे हिसाब से आपके बनते हैं अल्टरनेट एंगल, दो लाइन को कट करे तो अगर पैरेलल लाइन को। ठीक है, ये एंगल्स यहाँ पे हो गए क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैरेलल रेज। तो ये पैरेलल रेज, ठीक है, आइए पैरेलल रेज के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। इसमें पहले डेफिनेशन पढ़ देते हैं। टू पैरेलल रेज आर पैरेलल इफ द कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस आर डिटरमाइंड बाय देम आर पैरेलल। मतलब दो पैरेलल रेज तभी पैरेलल होंगी अगर जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस और रेज आपस में जो होगी सेम होंगी, सेगमेंट होंगी। इन अदर वर्ड्स टू रेज इन द सेम प्लेन आर इन पैरेलल, मतलब दो रेज सेम प्लेन में पैरेलल होगी, अभी हमने डिस्कस किया। दे डू नॉट इंटरसेक्ट इवन विद इंडेफिनिट रेंज फॉर एक्स फिगर रे ओ ए पैरेलल टू पी क्यू। वही बात है, पैरेलल लाइंस की हमें डिस्कशन करी और हमने पैरेलल लाइंस के ऊपर डिस्कशन किया, वही हमारी पैरेलल रेज है। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा हिल गया है तो थोड़ा वो ना करें। ठीक है, ओके, पैरेलल रेज हो गई। ठीक है,
ओके, यानी पैरेलल रेस। अब आते हैं पैरेलल रेस की, ठीक है। पैरेलल रेस वही होती है जो कि आपको बताया, लाइंस, अगर लाइन है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे से और एक्सटेंड कर दें, यहाँ से और एक्सटेंड कर दें, तो ये भी एक टाइप की रे ही हो गई पैरेलल रेस। और ये हमारी, अब इसे नाम दे दिया, अब इसे नाम दे दिया, इसे नाम दे दिया, और इसे नाम दे दिया पी, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, पीबी, पीबी, ठीक है, पूरी लेंथ, और इसका नाम हो गया ओसी, पी पैरेलल टू ओसी, तो पीबी इज इक्वल टू ओसी, तो इसकी जो भी लेंथ होगी वो आ जाएगी, एंगल जो भी आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपकी, ठीक है। रेस क्या होती है, लाइन क्या होती है, एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। पैरेलल लाइन ऐसी लाइन जो कि सेम प्लेन पे लाई करती हैं, और उनके जो भी मतलब मेजरमेंट होता है उनके साथ साथ अकॉर्डिंगली आ जाता है साइन के साथ। और ये साइन लगाना जरूरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला साइन, और ये साइन नहीं लगाएंगे तो आपके हो सकता है मार्क्स भी कट सकते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये साइन दर्शाता है कि ये दोनों रेस पैरेलल है, इक्वल है, और उनका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो भी यहाँ पर इक्वल होगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब रेस के बारे में, अब रेस जैसे कि हमने ये बात करी, इसे हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और पूरी लाइन को पैरेलल कर दिया, जिससे आप सेम मेजरमेंट से वो आ गए, सेम प्लेन पे लाई करती है ये लाइन भी। और हाँ, एक चीज़ और, ये जितनी भी पैरेलल रेस और पैरेलल लाइन हमेशा सेम प्लेन पे लाई करेंगी, अभी मैंने बताया था आपको, रे का भी बता दे रहा हूँ, ये दोनों भी लाइन सेम प्लेन पे ही लाई करेंगी, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। एंगल्स जो भी क्या क्या बने, ठीक है, एंगल्स क्या क्या बने ट्रांसवर्सल पे। अब जैसे कि ये लाइन थी, ठीक है, ये वाली लाइन थी यहाँ पर, मैं दोबारा यहीं पे डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। जैसे कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ए बी सी डी ई क्यू। अब देखिए इस फिगर में क्या क्या है, इस फिगर में मैंने आपको अभी बताया, इस फिगर में कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, इससे में जो जितने भी एंगल, अल्टरनेट एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं हमेशा, और वो सेम प्लेन पे ही लाई करते हैं। ये मैंने आपको इतना क्लियर कर दिया था, आई होप, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए जैसे कि एक लाइन, ये बिल्कुल ही सेम फिगर लिया है, ये ज़्यादा वो नहीं चेंज किया है, बस ये मैंने आगे नेम नहीं करी थी, यहाँ पे नेम कर दिए। आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं, अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर डिस्टेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। वही मैंने बताया, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करेगी वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ठीक है। अब आते हैं एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। पहले आते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये आपकी, ये रहे आपके एक्सटीरियर एंगल, ये रहा एक्सटीरियर एंगल, ये रहा एक्सटीरियर एंगल एक, ठीक है। ये यहाँ पे तो एक्सटीरियर में दो ही मार्क कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा, एक्सटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। अब आपकी बुक में दिया है इंटीरियर एंगल, मतलब ऐसे एंगल जो कि अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये रहे आपके इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल रहे। अब अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट, ये अल्टरनेट, ठीक है, ये अल्टरनेट, ये अल्टरनेट, और ये भी अल्टरनेट, ये यहाँ पर नहीं, सॉरी, ये करस्पॉन्डिंग। अब आते हैं करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग ये रहे, करस्पॉन्डिंग एंगल ये रहे, ठीक है। एक ये करस्पॉन्डिंग, इसे हम नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, नहीं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें अल्टरनेट एंगल्स को, तो अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक तो ये वाला एंगल 1, नहीं सॉरी, ये एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये पहला अल्टरनेट है, पहला अल्टरनेट एंगल ये हो गया अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें और एक देखिए, एक ये एंगल, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो कौन कौन से एंगल बन सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, दूसरा अल्टरनेट एंगल, ठीक है, दूसरा अल्टरनेट एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, दूसरा अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ठीक है। और ये एंगल भी है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये तीसरा अल्टरनेट एंगल। ऐसे ही मैंने, ऐसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ये रहेंगे, ये तो थे आपके सारे,
ये आपके कौन से थे सारे, ये थे आपके अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब आ जाओ करस्पॉन्डिंग एंगल पर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए आपके एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, पहला एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, दूसरा। ठीक है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ये भी करस्पॉन्डिंग है, ये फोर्थ होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जितने भी मैंने बनाए अल्टरनेट उनकी जैसे हो गए। ठीक है, यहाँ पर हो गए आपके वो। ठीक है, ओके, अब इतना क्लियर हो चुका होगा आपको एंगल। ठीक है, अब आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल बेटा ये वाले एंगल मैं मतलब ये वाले इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ आ जाओ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर, एंगल 1, ये थोड़े आसान होते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये थे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बेटा, क्लियर। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, क्लियर हो गया होगा बेटा, कोई डाउट? ओके, अब देखिए नेक्स्ट इसमें लिखा है कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, कुछ कंडीशंस दी गई है जो कि मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जब भी दो लाइन, एक बार फिर बता रहा हूँ, जबकि दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जितने भी एंगल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल्स होते हैं आपके, और जितने भी इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल। ठीक है, अब आ जाइए फिगर एग्जाम्पल पर। ठीक है, हाँ, अब एक चीज़ और बता दूँ, एक चीज़ और, को इंटीरियर एंगल बेटा ये वाले होते हैं। ठीक है बेटा, को इंटीरियर एंगल ये वाले होते हैं आपके। एक सेकंड, अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है, अभी देखते हैं। क्यों? हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, सॉरी उसके लिए। हाँ बेटा, हम उसको इंटीरियर एंगल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, चालू करते हैं। ये वाले एंगल्स बेटा, ये वाले एंगल्स यहाँ पर, ये वाले एंगल्स बेटा यहाँ पर, ये वाले मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो यहाँ पे ये वाले एंगल्स कैसे हो गए बेटा, यहाँ पे हो गए को इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर। और इन दोनों का कुछ प्रॉपर्टी होती है कि इसमें को इंटीरियर एंगल सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है यहाँ पर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या सम बेटा कितना होता है यहाँ पर, 180 होता है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो एंगल सम होता है, एंगल सम कितना होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है, 180। ठीक है, इन दोनों को इंटीरियर एंगल सम कितना होता है बेटा, कितना होता है बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजिकल टू 180। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसे आप नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं जब तक साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। वो करना है, पानी वानी पी लो।
नोट कर लो। दो क्वेश्चन ले रहे हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इरेज कर दे रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं नेक्स्ट। आज ज़्यादा टाइम है तो थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। टाइम तो रहा तो वैसे आज तो टाइम है मेरे पास, तो कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं पहला। थोड़ा टेक्निकल इशू, आओ थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा 10 मिनट। वो थोड़ा बार बार टेक्निकल इशू आ जाता है। ये है यहाँ पे, ये वाली लाइन है। इसमें मतलब एंगल 1 आपका 85 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल 2 एंगल 3 गिवन एंगल 1 कितना 85, फाइंड एंगल 2। आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। देखते आइए। तो देखिए क्वेश्चन बोला क्या है, ठीक है। इन क्वेश्चन इसमें दे रखा है फिगर में कि एंगल 185 है तो एंगल 185 है तो एंगल 2 निकालना है। देखिए इसमें क्या लगा सकते हैं अपन लोग, हमें पता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं आपस में। वी नो कि L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M मतलब तो ये क्या होगी, L किसके इक्वल होगी, M के। M की हमें पता है, तो L किसके हम है, पैरेलल एंड सेम प्लेन, पैरेलल है सेम प्लेन पे। और L जो है इस L हो गया इक्वल M के। तो सिंस क्या लिखेंगे, सिंस M इज अ ट्रांसवर्सल, M क्या है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल। देखिए दो पहला लाइन को ये कट कर रही है ना, तो ये भी ट्रांसवर्सल हो गई, ये भी ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो सिंस M इज अ ट्रांसवर्सल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, एंगल 3 के। क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है बेटा। एंगल 1 तो हमारा एंगल 1 कितना था 85, तो एंगल 1 यहाँ पे था 85, सिंस एंगल 3 कितना हो गया यहाँ पे 85, एंगल 3 में यहाँ कितना हो गया 85। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि अभी ऐसे एंगल्स आ जाए तो मान लो को इंटीरियर है, और इन दोनों का सम कितना होता है बेटा 180। तो कुछ नहीं, प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा 180, ठीक है। क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब एंगल 2 हमें निकालना है, तो एंगल 2 प्लस 85 180, एंगल 2 यहाँ लिखेंगे 180 माइनस 85 करेंगे, तो एंगल 2 यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 95, ठीक है। तो एंगल हेंस एंगल 2 इक्वल टू 85, ये आपका आंसर आ चुका है, सॉरी 95, एंगल 2 इज इक्वल टू 95, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया होगा कि एंगल 2 या 95 क्यों हुआ। यह स्टेप आपको पूरा लिखना पड़ेगा,
तभी आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। अगर आपने यहाँ इतना लिखा यहाँ तक और ये इन दोनों इससे नहीं किया, तो ऐसे में आपको मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने आधा उसे सॉल्व किया ही नहीं। 1 मार्क एक प्रॉपर्टी का होगा और आधा नंबर 1 नंबर सॉल्व करने का होगा यहाँ पर, तो आपने तो 3 नंबर ही लिए, बाकी के तो 2 नंबर तो आपने लिए ही। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पूरी तरह आप अटेम्प्ट करें, ध्यान से करें। ओके, आई होप इसे नोट कर लीजिए। अगला करते हैं। आई होप नोट हो गया होगा। क्वेश्चन में रेस कर दे रहा हूँ, रेस कर दूँ, जल्दी से नोट कर लो। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें कम से कम 3-4 पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है ना। एक लाइन ही और है। ठीक है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, एंड ए सी बी डी, ए सी और बी डी पैरेलल है। ठीक है, ठीक है भाई, ये दोनों भी पैरेलल है, तेरी बात मान ली। और ई आई सी 40 डिग्री, एंगल ई आई सी, एंगल ई देखो ये यहाँ पे एंगल ई आई सी मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल आपका 40 है, ये वाला एंगल यहाँ पे 40 है। और एफ डी जी 55, यहाँ पर एफ डी जी देखिए, एफ डी जी कहाँ पर देख लीजिए, एफ एफ डी जी ये वाला एंगल है 55, ये डी पॉइंट करता है। ठीक है, और एच आई भी एक्स है, ये एक्स है। ये तो एक्स की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, सिंपल सी है यार। हाँ आइए समझते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें बोला है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की क्या होगी, ये यहाँ पे x है, देखिए ये x है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो एंगल, और इसमें अगर देखें कि इन ट्राइंगल एच ई सी में देखें, ठीक है, एच ई सी में देखें तो ये एच आई सी, ये दोनों इसके इक्वल होंगे।
बोला ये एंगल एच आई सी इज इक्वल टू एंगल ई आई सी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। रीजन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और सिंस ये 40 है, ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, ठीक है, तो ये भी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 55। तो एंगल एफ नहीं सॉरी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी करस्पॉन्डिंग, ये कितना हो गया करस्पॉन्डिंग हो गया ये, ठीक है। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी अल्टरनेट, और ये एंगल और ये एंगल कितना हो गया 55, ठीक है। और ये था, ये हमें तुम्हें एक्स मान लिया, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ई सी एक्स, इसे एक्स से देखें तो 40 प्लस 55 प्लस एंगल एक्स कितना हो जाएगा 180। क्यों होगा, अब इसे जोड़ लीजिएगा, एक्स ये 180 हो गया, एक्स की वैल्यू इसे माइनस हो जाएगा 180 माइनस 95 करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 84 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। तो इसी तरह इसका हाल ही बुक में बड़ा सॉल्यूशन है, मैंने छोटे में कर दिया है हालांकि, लेकिन आपको समझना है सॉल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको ऐसे ही समझा दिया है आपको कैसे, मतलब शॉर्ट में कैसे करना है एग्जामिनेशन में, लेकिन आप एग्जामिनेशन में ये नहीं करेंगे कि आप शॉर्ट में कराएं, आप पूरा स्टेप लिखेंगे। हालांकि मैं इसके वो भी लॉन्ग वाली एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा आगे डाउट होगा तो लेकिन आप अभी इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज की वाली वीडियो में इतना ही है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, मैं ज़्यादातर वीडियो 20-25 मिनट से ज़्यादा की बनाता नहीं हो ज़्यादातर वीडियो में, ठीक है। मैं थोड़ा आज मैंने बी पार्ट आपका ख़त्म करा दिया है, एक्सप्लेनेशन वाला पैरेलल लाइंस वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे सर्कल्स, नहीं सॉरी ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स माने त्रिभुज में थ्योरम्स हैं और प्रॉपर्टीज़ भी हैं एंगल वाली, एंगल को कैसे वो किया जाए, सॉल्व कैसे किया जाए, एंगल एंड लीनियर पेयर, वो सब हम इसमें आगे वाले में देखेंगे। और हाँ, जो भी मैंने पिछला टॉपिक पढ़ाया था, क्या नाम है उसका, लाइन्स और एंगल्स, वो ट्राइंगल में यूज़ होगा वो कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद तो जो भी मैंने पढ़ाया है वो आप अच्छे से रिवाइज कर लें। मैं आज अभी कम से कम 1 घंटे बाद वीडियो अपलोड कर दूंगा, जी हाँ अपलोड कर दूंगा, देर नहीं करूँगा, ठीक है। 1-2 घंटे बाद मैं आपको मतलब 1 घंटे बाद ही वीडियो अपलोड हो जाएगी वाली, ठीक है। ये भी मिल जाएगी आपको, और जो भी मैंने कल वीडियो शूट करी थी वो भी मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय। चलो भैया।